Welcome back to my channel. This is UGC Education Paper 2. I am Kanchan Gupta. So here we have another topic, that is computer based training. Last time I have covered with computer assisted learning, computer assisted instruction. This one is the third topic, that is computer based training. नाम से ही समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, हमें ट्रेनिंग जो मिलती है, इट विल गिव यू थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल एक्सपोजर। इट विल गिव यू अ प्रैक्टिकल एक्सपोजर। आपको प्रैक्टिकल करने का इसमें यहाँ पे मौका दिया जाता है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग में। थ्रू आप कह सकते हो सिमुलेशन, है ना, या आपने वो जो है ग्लासेस देखे होंगे जहाँ पे आपको 3D एक्सपोजर मिलता है दिखने का। सो कंप्यूटर बेस्ड जो ट्रेनिंग है, जिसे कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग या कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, एक इंटरैक्टिव इंस्ट्रक्टर लेस, यानी कि इंस्ट्रक्टर नहीं होता। कंप्यूटर एक एजुकेशनल प्रोसेस होता है। दिस इज टिपिकली डिलीवर किया जाता है ओवर द वेब पे, जहाँ पर ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जो है वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू डेवलप किया जाता है। लर्निंग मैनेजमेंट के थ्रू जो है सिस्टम के थ्रू डेवलप किया जाता है। दे कैन बी मल्टीमीडिया एनहांस्ड। मल्टीमीडिया यानी मल्टीमीडिया क्या है? ऑडियो, जो कॉन्सेप्ट है उस पर कुछ जो है ऑडियो दे दिया, प्लस उस पर कुछ वीडियोस डाल दी उस टॉपिक से रिलेटेड, कुछ ट्यूटोरियल यानी कि कुछ लेक्चर्स, कुछ नोट्स, कंटेंट दे दिया, प्लस उसके साथ आपको प्रैक्टिकल का एक एक्सपोजर दे दिया। दिस इज़ अ कंप्लीट पैकेज ऑफ वन कोर्स, है ना। ट्यूटोरियल है इसमें ड्रिलिंग का, यानी कि आपको प्लस उसमें इवैल्यूएशन के लिए जो है, इवैल्यूएशन के लिए आपको पेपर दे दिया, वहाँ पे पेपर सॉल्व करने के लिए दे दिया, एमसीक्यूज दे दिए। तो these are complete package of one concept clarity. So this is the learning material है that comes in a computer based training software packages होते हैं, एक सॉफ्टवेयर के पैकेज की फॉर्म में आते हैं। and to access करना और take these courses learners have to know how to use such software. तो उसके लिए लर्नर को पता होना चाहिए कि उस सॉफ्टवेयर को कैसा यूज़ करना है। अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मुझे अपनी फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में एक मशीन लगानी है लेज़र प्रिंटिंग के लिए, लेज़र प्रिंटिंग कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। अब उसके लिए मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बींग हूँ जिसे एक फैक्ट्री में काम करना आता है और वो लेज़र प्रिंटिंग की मशीन लगा रहा है। तो उसके लिए उसको क्या करना है, उसको नॉलेज लेनी पड़ेगी। अब वो मशीन जो है वेरी एक्सपेंसिव है ना, मशीन जो है इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो उस एक्सपेंसिव मशीन के लिए फर्स्ट यू हैव टू ट्रेन हाउ टू ऑपरेट इट। तो उसके लिए जो है सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ट्रेनिंग कोर्सेज आते हैं जो आपको कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, यानी कि कंप्यूटर पे आपको सिखाया जाता है पैकेजेस में कि आपको उस मशीन को कैसे हैंडल करना है, कैसे यूज़ करना है, अगर उसमें यहाँ खराबी आती है तो कैसे उसको ऑपरेट करना है, अगर उसका बेनिफिट क्या है, किस तरीके से आप मोल्ड कर सकते हैं, अगर वो चीज़ ख़राब हो जाती है तो वो कहाँ पर चीज़ अवेलेबल है, कहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन उस पैकेज में होती है। तो इट्स अ वेरी कन्वीनियंट फॉर अ पर्सन टू ऑपरेट दैट मशीन, राइट। सो बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है उस मशीन को ऑपरेट करना। एग्जाम्पल लेते हैं एक और, जैसे कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग रेफर्स टू सच सिमुलेशन, सिमुलेशन पे बेस्ड होता है ये। दीज इंक्लूड ट्रेनिंग पीपल जो है इन हाउ टू ऑपरेट द हैवी इक्विपमेंट। मुझे अगर अपने एम्प्लॉयज़ को सिखाना है, रादर कि मैं उनको जो है सीधे मशीन पे खड़ा कर दूं और चलिए इसको चलाइए, मेरी मशीन तो ख़राब हो जाएगी। उससे पहले मैं उसको हैवी इक्विपमेंट, क्रेन्स हैं, इन पे काम करने से पहले मैं उन्हें एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व करूँगी जहाँ पर उनको सिमुलेशन के थ्रू जो है, एक नकली डेमो के थ्रू जो है उन्हें वो मशीन ऑपरेट करना, 3D फॉर्म में उन मशीन्स को ऑपरेट करना सिखाया जाएगा। तो इससे क्या होगा, रादर कि वो एग्जैक्ट मशीन पे जाने की बजाय पहले फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेना, फर्स्ट हैंड ट्रेनिंग जो है उनकी पॉसिबल हो पाती है। हाउ टू वर्क सेफली इन हेजार्डियस एनवायरनमेंट, जैसे ऑयल रिग्स, हेजार्डियस एनवायरनमेंट में काम डायरेक्ट जाने से पहले जो उनकी ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग कंप्यूटर बेस्ड होती है। CBT can be effective if practice exercises are included. Practice exercises include की जाती है ट्रेनिंग में। मैंने आपको बताया ना, थ्योरी के साथ साथ उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिलता है। Learner will remember only 20% of what they have learned. लेकिन जो थियोरेटिकल लर्निंग इम्पार्टेड थ्रू CBT विल बी बेटर रिटेन्ड रहती है इफ द ट्रेनिंग इज अ कंपेनियन विद द प्रैक्टिकल एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ द लेसन।
Programmed instruction and mastery learning, for instance, possess some of the basic traits define करता है that define the computer based training। वो कौन से हैं जो यहाँ पे मास्टरी को प्रमोट करता है मास्टरी लेवल तक कि प्रोवाइडिंग द लर्नर्स फीडबैक, आपको फीडबैक मिल जाता है। अलाउ द लर्नर्स टू टेक द कोर्सेज एट देयर ओन पेस, अपने अकॉर्डिंग, पेस का मतलब आप समझते ही हो, एनीवेयर एनी टाइम एट देयर ओन कंफर्ट, वो उसको लिख सकता है। डिलीवर करते हैं स्मॉल चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन विद स्टेप बाय स्टेप मैनर में। It promoting the learners to respond to the lesson periodically by taking brief tests, setting learning prerequisite for moving on to the next lesson। next lesson से जाने से पहले वो previous को टेस्ट करते हैं। It will still quite costly रहता है to design करना, build, implement करना। That's why most computer based जो training examples है from this era specific use के लिए ही किया जाता है, ट्रेनिंग पीपल टू हाउ टू यूज़ दैट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से पहले भी जो है उनको एक ट्रेनिंग प्रोसेस या उनके कैसे उस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, हाउ टू ऑपरेट दैट सॉफ्टवेयर, इन सब की इंफॉर्मेशन, इन सब की जानकारी जो है लर्नर को दी जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंप्यूटर बेस्ड जो ट्रेनिंग है। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दैट ट्रेनिंग, क्या बेनिफिट्स हैं इस ट्रेनिंग के कि यू नॉट ओनली लर्न एट देयर ओन पेस, बल्कि आप एक इमीडिएट फीडबैक एंड इट इज़ ग्रेडेड राइट अवे फ्रॉम द कंप्यूटर से सीखते हैं। इट यूजेस द मल्टीमीडिया अप्रोच, राइट, साउंड, साइट, इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ आप यहाँ अवेल कर सकते हो। इट वर्क्स फॉर ऑल लर्निंग टाइप्स, हर एक लर्निंग टाइप्स के लिए ये अवेलेबल है। CBT अलाउ करता है कंसिस्टेंसी को, इट अलाउ करता है आपके, इट रिड्यूस द ट्रेनिंग लर्निंग टाइम को, ठीक है। इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग ट्रेनिंग टाइम। जो डिलीवरी ट्रेनिंग क्या होता है, आपने एक ट्रेनर जो है बुक किया उसको सिखाने के लिए, आज नहीं है, कल नहीं है, छुट्टी पे है, तो आपकी वो ट्रेनिंग तो बहुत डिले हो गई है या बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ गई है ना। तो इससे अच्छा है आप कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग लीजिए। उसने क्या किया, टाइम को जो है, टाइम को और कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया है। मोर इंस्ट्रक्शनल कंसिस्टेंसियाँ देखने को मिलती क्योंकि आप यहाँ अपने ही पेस पे लर्न करते हैं। प्राइवेसी ऑफ लर्निंग, अगर आप एरर कर देते हैं कैन बी मेड विदाउट एम्बेरसमेंट, अगर आप गलती कर देते हैं तो आप उसको सुधार सकते हैं विदाउट एनी एम्बेरसमेंट, यानी कि कोई वहाँ डांटने वाला नहीं होता है। ईजी ट्रैकिंग ऑफ ट्रेनीज प्रोग्राम, टाइम टू अलाउ द ट्रेनी टू मास्टर दैट लर्निंग, अ सेफ मेथड है फॉर लर्निंग हैजार्डियस टास्क को लर्न करने का। इट इंक्रीज द एम्प्लॉय एक्सेस टू दैट ट्रेनिंग, इट इज़ अ वेरी जनरल टर्म referring to that training provided in a part or whole through the use of computer. So these are the benefit of training. So I hope concept clear हो गया है। Still you need some extra points or some extra information or some extra example, तो आप मुझे comment section में ज़रूर बताइएगा। और जाने से पहले मेरे session को like कर दीजिए and subscribe कर दीजिए। Thank you so much guys, have a nice day, bye bye, take care।